हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर ग्रेविटेशन। दिस इज़ अ फर्स्ट लेक्चर ऑफ द ग्रेविटेशन। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ अ concept of gravitational force and universal law of gravitation and significance of universal law of gravitation. So let's begin our chapter. First is, what is a gravitational force? We will very well known that the in nature every object attract the every other object with the some force is called gravitational force. हम जानते हैं नेचर में हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, अट्रैक्ट एवरीबॉडी टू ईच अदर बाय द सम फोर्स। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। अब आप सोच रहे होगे कि ग्रेविटेशन फोर्स हमें सिग्निफिकेंट क्यों नहीं होती, हमें फील क्यों नहीं होती? बिकॉज आवर बॉडी मास इज वेरी वेरी स्मॉल। जितना जिसका मास ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ही सिग्निफिकेंट होगी, फील होगी फोर्सेज। लाइक प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का मास ज़्यादा होता है, इसी वजह से वो फोर्स क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है, वहाँ वो फोर्स फील की जाती है। फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। हेयर m1 एंड m2 आर द मासेस ऑफ द टू बॉडीज, जिन दो बॉडीज के बीच में अप्लाई हो रही है। दिस इज अ masses of two bodies m1 and m2 and fg is act as r distance between them. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट करेगी जो r डिस्टेंस पे रखे गए हैं। सेंटर ऑफ द टू बॉडीज, r डिस्टेंस क्या है, दोनों बॉडीज के सेंटर का डिस्टेंस है, एंड g इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सी, here is a two bodies placed, one is mass m1, second mass is m2. The distance from their center is r. The distance from their center is r. उनके सेंटर से जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं आर डिस्टेंस। जितनी दूरी पे वो रखें दैट इज कॉल्ड आर डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैसी हैं? लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं नेचर में, यानी बहुत ज़्यादा दूर की डिस्टेंस तक लगती है। यू वॉट नो दैट इन योर क्लास 8th अबाउट द कॉमेट्स। कॉमेट्स आर द हायर मेंबर एंड द फारर मेंबर एंड द लॉन्गर रिलेशनशिप मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो है कॉमेट्स हमारे लॉन्गर मेंबर है, सन के अराउंड बहुत लॉन्गर पाथ में चक्कर लगाते हैं, 76 ईयर्स भी लग जाते हैं कुछ कॉमेट्स को, लाइक हेली कॉमेट। तो उनका पाथ इतना बड़ा क्यों है और इतनी लॉन्ग रेंज पे फोर्स लग रही है, तभी तो उसको बाइंड कर रखा है इसने। सो दैट्स वाई दे आर द लॉन्ग रेंज फोर्सेस। In solar system, every planet binds with the sun by the gravitational force. In solar system, celestial bodies like comets have the longer paths of revolution around the sun. It can show the gravitational forces are long-range forces. Now, gravitational forces are always attractive in nature. जो gravitational forces है कैसे always attractive in nature है, वो attraction ही करती हैं, repulsion show नहीं करती। Earth attracts the pull. Earth attract or pulls every body towards its center, which can be thrown upward and which can comes in the contact of Earth's gravity. जो भी अर्थ की ग्रेविटी के कॉन्टैक्ट में आता है उस अर्थ उसे क्या करती है, अपनी तरफ पुल कर लेती है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको स्पेशल नेम दिया गया है ग्रेविटी, ताकि वो सारे प्लैनेट्स से डिफरेंट स्टडी किया जा सके। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा नहीं कि ऊपर से या लेफ्ट से या राइट से एक्ट करें, ये दो बॉडीज़ के टच करने वाले जो सेंटर के बीच में अप्लाई होगी, यानी सेंटर के अलोंग एक दूसरे को पुल कर सकती है। ऐसा नहीं कि ये प्लेनेट इधर से घूम करके इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल। लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, न्यूटन के थर्ड लॉ को होल्ड करती है। हाउ इट इज पॉसिबल? वी नो दैट व्हाट इज द न्यूटन थर्ड लॉ सेज एवरी बॉडी अप्लाई द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द ईच अदर। अब ये जो बॉडी इसको F1 और F4 से खींचेगी, ये वाली बॉडी इसको इस फोर्स से खींचेगी, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है इक्वल एंड अपोजिट। अगर दोनों का मास सेम है तो इक्वल एंड अपोजिट, अदरवाइज अनइक्वल एंड बट अपोजिट। सो इट्स कैन ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। ये मीडियम जो भी इसके बीच में आता है, मीडियम में भी वर्क करती है, वैक्यूम में भी करती है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। इसके बीच में कोई भी मीडियम है उस पर इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करती। जैसे आपका रिफ्रैक्शन फिनोमिना है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, बट ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स इन द मीडियम इज एज वेल एज इन वैक्यूम। जैसे वो मीडियम में एक्ट करेगी उतनी ही फोर्स वैक्यूम में भी एक्ट करेगी। द पार्टिकल्स ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स आर कॉल्ड ग्रेविटॉन्स। जो पार्टिकल्स माना जाता है कि जो ग्रेविटी को प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड ग्रेविटॉन्स। ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द हेवनली बॉडीज। ये कहाँ फील होती है, जब बॉडी क्या हो, हेवनली हो, लाइक प्लैनेट, स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, जिनका भार बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स
फील होती है। अब आप सोच रहे हो कि हमारा वेट तो ज़्यादा नहीं है, हम अर्थ की तरफ कैसे अट्रैक्ट होते हैं? बिकॉज हमारा भार ज़्यादा नहीं है बट अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अस, सो दैट्स वाई वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली वैलिड ऑन द पॉइंट मासेस। अब ये पॉइंट मास की क्या स्टोरी है? देखिए, जब भी दो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूरी पे होंगे लाइक सन एंड अर्थ, इतनी ज़्यादा दूरी पे है कि वो दूर से देखोगे तो हमें क्या लगेंगे? पॉइंट मास की तरह बिहेव करेंगे। हालांकि वो हेवनली बॉडीज बट दे आर बिहेव एज अ पॉइंट मास। When the two bodies, heavenly bodies like Sun and the Earth, they are the much far from each other. Due to the larger distance between them, they behave as a point mass. अब सन का हमारे से 100 गुना साइज बड़ा होने के बावजूद भी हमें एक छोटा सा सन दिखाई देता है, सो दैट्स वाई दे बिहेव एज पॉइंट मास, मच मच फार डिस्टेंस बिटवीन देम। ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर वीक फोर्सेस इन नेचर। कैसी है? वीक फोर्सेज है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है। नाउ ग्रेविटी, gravitational force of earth by which the earth pulls every object towards its center is called gravity। वो ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ पुल करना चाहती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी ऑफ अर्थ। नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रूव दिस फॉर्मूला एफ जी इज इक्वल टू जी m1 अपॉन m2 अपॉन m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लेट द टू बॉडीज हैव द मास m1 एंड m2 आर कीप्ड अपार्ट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम देयर सेंटर्स। दो बॉडी हैं, दोनों को उनके सेंटर से इतनी दूर रखती है। वी नो दैट फोर्स इज अट्रैक्शन, दो बॉडी, ग्रेविटेशन ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है तो अट्रैक्शन होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ दो मासेस, यानी मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मास दो बॉडीज का बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगी। सेकंड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जितनी दूरी से उन्हें सेपरेट किया गया उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाली है, दैट इज ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। जब भी हम डिवाइड में स्क्वायर लेके आते हैं तो उसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कंबाइन करने से हमें मिलेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है, दोनों कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। And we will very well know that in physics, when we remove the sign of proportionality, we taking some constant. Here we introduce the constant capital G. Now removing the sign of proportionality, we take the constant capital G, and formula becomes Fg, G m1 m2 upon r square. Here capital G is known as universal gravitational constant, whose value is 6.67 into 10 to the raised power minus 11 Newton meter square upon kilogram square. ये इसकी छोटी सी वैल्यू है जो हमें लर्न करनी है, इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। 6.67 इंटू 10 टू द रेज़ पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब ये देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया कैसे और उसकी वैल्यू कैसे है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एंड इट्स यूनिट, वी नो दैट फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर बाई रीअरेंज वी गेट। हमें जी की वैल्यू निकालनी तो जी को एक साइड रख लेंगे, बाकियों को चेंज कर देंगे। अभी r है, आर उधर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइड में, और ये मल्टीप्लाई वाली टर्म क्या आ जाएगी? डिवीजन में आ जाएगी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, और वहाँ पे स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। नीचे दो मास है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो ऊपर हमारा बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। सो इट्स बिकम न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। सम प्रॉब्लम्स related to this variable. When we say the gravitational force between is 6.67 into 10 minus 11 न्यूटन, कब हम कह सकते हैं कि दो बॉडीज के बीच में लगने वाली फोर्स 6.67 इंटू 10 माइनस 11 न्यूटन है। इफ़ टू बॉडीज हैव द मास m1 एंड m2 इज 1 kg, दोनों का मास इक्वल हो 1 kg एंड देयर डिस्टेंस इज 1 मीटर, यानी दो बॉडीज का मास 1 किलो और दोनों कितनी दूरी पे हैं? 1 मीटर अपार्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों की सारों की वैल्यू पुट करोगे 1 का स्क्वायर नीचे कोई मतलब नहीं रखेगा, हमारी वैल्यू बचेगी 6.67 इंटू माइनस 11 न्यूटन। दिस फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल। अब स्मॉल कैसे बेटा? आप देखिए इसकी पावर नेगेटिव में है, जिसकी पावर नेगेटिव में होगी इसका मतलब वो 10 टू द पावर 11 जो है वो डिवाइड में आएगा। जब भी हम 10 टू पावर 11 को डिवाइड में लेके आएंगे तो हमारे पास वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, 0.00000011 टाइम्स आपका हो जाएगा, तो वेरी छोटी हो जाएगी, दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, इसलिए हमें फोर्स फील नहीं होती हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स इफ द मासेस आर फॉलोइंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज फॉलोइंग? डिस्टेंस हमारा फिक्स है, मास है हमारे पास m1 और 2 टाइम्स ऑफ m2। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से हमारे पास क्या है? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है।
इफ़ द मासेस आर m1 एंड 2 टाइम्स ऑफ m2, हम जानते हैं हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का ही है। अगर मैं सेकंड मास को 2 टाइम्स कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, ओवरऑल 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या चीज़ बाहर निकाल लिया, 2 को बाहर निकाल लिया, 2 टाइम्स ऑफ m1 m2, टोटल का 2 टाइम्स हो जाएगा कि ऊपर वाला सारा मल्टीप्लाई में 2 मेरा क्या आ गया, बाहर आ गया। तो मेरी फोर्स क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, फोर्स भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। Hence, if the mass of the one body becomes double, then the gravitational force becomes double because gravitational force is directly proportional to mass of bodies. अब दोनों का मास डबल कर दोगे तो फोर्स हमारी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। और फोर्स हमारी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। इफ द ग्रेविटेशन फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स देन मास बिकम्स 2। अब सेकंड केस में हम एक बॉडी का अगर मास हाफ कर दें तो हमारी फोर्स क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर दोनों का हाफ हाफ कर दें फोर्स 1/4 हो जाएगी। अब डिस्टेंस को चेंज कर देते हैं, डिस्टेंस अगर डबल कर दें तो डिस्टेंस डबल करोगे तो उसकी जगह पुट करोगे तो आर का स्केयर हो जाएगा, 2r का स्केयर 4, 1/4 आपका जो फोर्स हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगी, ठीक है। अगर डिस्टेंस को r/2 कर दिया जाए तो आपकी फोर्स फिर से 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 जो ऊपर चला जाएगा। फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ एंड बिटवीन द मास ऑफ 1 kg प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस। कोई ऑब्जेक्ट है जो 1 किलोग्राम का अर्थ पे पड़ा है, उन दोनों के बीच में अपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालनी है। मास ऑफ अर्थ हमारे पास है 6 × 10⁻24 किलोग्राम और रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4। रेडियस ऑफ अर्थ क्यों लिया, देखिए दो बॉडीज के बीच में लगने वाला डिस्टेंस यही होगा। मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 kg, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻6 मीटर। फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। आर की जगह हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ का स्केयर हो जाएगा। वैल्यूज पुट करने पर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी सोल्व द पावर्स को सोल्व करेंगे। नीचे हमारे पास स्केयर है 6.4 × 6, 6.4 × 6, तो हमारे पास 6 और 6 टोटल पावर कितनी होगी, 12। 12 से ऊपर वाली 12 पावर कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर बची 12 पावर और 11 नेगेटिव है, 12 पॉजिटिव है, तो सेपरेट करें हमारे पास 1 पावर बची। आगे से सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 9.8 न्यूटन। हैंस वी कैन से दैट अर्थ कैन अट्रैक्ट द एवरी बॉडी विद द 9.8 न्यूटन व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इन 1 kg। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे 1 kg का है तो उस पर कितनी फोर्स है वो खींच रहा होगा अर्थ से, 9.8 न्यूटन उस पर अर्थ फोर्स अप्लाई कर रही है। उन दोनों के बीच की ग्रेविटेशन फोर्स है 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। मास ऑफ अर्थ इज गिवन, मास ऑफ मून इज गिवन, डिस्टेंस इज गिवन, पुट द ऑल वैल्यूज इन द फॉर्मूला, आफ्टर दैट सोल्व इट। अब जब इसे सोल्व करेंगे फर्स्ट बॉडी हमारी अर्थ हो जाएगी, सेकंड बॉडी हमारी मून हो जाएगी। सबसे पहले हम पावर्स को सोल्व करेंगे, पावर से पावर जो कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 8 और 8 16 हो जाएगी, 16 24 में से जाएगी तो 8 पावर बच जाएगी, रिमाइंडर 24 और 8 30 हो जाएगी, 30 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे, 19 पावर बच जाएगी। बाकी को हम सोल्व कर देंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, एक पावर हमारे पास यहाँ से बच गई, 20 पावर। आगे मैंने डेसिमल रिमूव कर दिए, 2.02 × 20 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, कहाँ यूज़ हो रहा है, क्या फ़ायदे हैं। ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन। हम जानते हैं जो ग्रेविटेशन फोर्स है, सन की ग्रेविटेशन फोर्स है वो प्लैनेट्स को अपनी तरफ पुल करती है, इसी फोर्स से वो घूमने भी लगते हैं, दैट इज प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द प्लैनेट। सैटेलाइट ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। हैंस द ग्रेविटेशन फोर्स इन्फ्लुएंसेस द मोशन ऑफ द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ग्रेविटेशन फोर्स से रिस्पॉन्सिबल है फोर्स, सेंट्रीपिटल का काम करेगी किसके मोशन, प्लैनेट्स और स्टार्स के लिए। द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ अराउंड द इट एग्जिस्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। जो एटमोसफेयर है अर्थ का वो किस वजह से टिका हुआ है, ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। अब मून के ऊपर कोई ग्रेविटेशन फोर्स वीक है तो इसलिए उसके ऊपर कोई एटमोसफेयर नहीं है। ऑन द मून देर इज अ नो एटमोसफेयर बिकॉज ड्यू टू द वीक ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। मार्स हैव द थिनर एटमोसफेयर ड्यू टू द लेस ग्रेविटेशनल फोर्स एज कम्पेयर टू अर्थ। जुपिटर एंड सैटर्न हैव द हैवियर गैसियस प्लैनेट एंड द थिकर डेंस एटमोसफेयर ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल। Next is tides on ocean is caused due to the gravitational pull of moon on the ocean's water create a high tide। जो ग्रेविटेशन पुल लगता है मून का, आप देखिए कैसे, जैसे हमारी अर्थ है ये हमारा सी एरिया है अर्थ का, ये हमारा लैंड एरिया है। जैसे मून इस पे सी एरिया पे होगा इसको क्या करेगा, ऊपर पुल कर लेगा वाटर को, बट लैंड को पुल नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ से किनारों से पानी हट जाता है और हमारी टाइड्स क्रिएट होती है, ज्वार भाटा बनता है।
This is a mostly seen in the evening and morning time. We have a hold on the earth due to its gravity. अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हम उसके ऊपर टिके हुए हैं. इफ़ द अर्थ हैज़ नो ग्रेविटी वी कैन फ्लाई इन द स्पेस एंड टेंजेंशियली. अगर अर्थ पे कोई ग्रेविटी नहीं होती तो हम घूमती हुई अर्थ के साथ टेंजेंटली टू अलोंग सेंटर उसके निकल जाते हैं. यानी सर्कल को टच करते हुए जो लाइन है उसके अलोंग हम बाहर निकल जाते हैं. जैसे वॉशिंग मशीन के ड्रायर से वाटर बाहर निकलता है. एवरीथिंग थ्रो अपवर्ड कम्स डाउन ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी. कोई भी चीज़ें जब हम ऊपर फेंकते हैं नीचे ही क्यों आते हैं? ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी. स्टडी ऑफ द स्पेस एंड द सोलर सिस्टम इज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रेविटेशनल force. I hope are you understand the all concepts. This is the last concept of today's lecture, significance of gravitational force. Please like, share and subscribe our channel for upcoming notifications, and please press the bell icon. Thank you and have a nice day.